क्वेश्चन में, फर्स्ट का फर्स्ट। अब यहाँ पे हमको सॉल्व करते चलना है। साइन 18 और कॉस 72। एक बात मैं बोलूँ, 18 प्लस 72 कितना होता है? 18 72 कितना होता है? 90 होता है। इसका मतलब है कि 18 और 72 एक दूसरे क्या है? पूरक है। तो इसके साथ भी पूरक लगाओ ना, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखो, क्या हम जानते हैं साइन 18 का पूरक क्या होता है? कॉस 72, और दोनों इक्वल कट के 1 आ जाएगा। अरे भैया आप देखो ना, साइन 18 हो गया, हमने मन में कर लिया कॉस 72 का पूरक लेते हैं। तो क्या करोगे? साइन 90 में से 72 को घटा दोगे ना, तो कितना आ गया? तो साइन 18 डिग्री। तो साइन कितना हो गया? 18 डिग्री। कितना आ गया? 1 आ गया। चलो सेकंड नंबर जो है tan 26 डिग्री और कॉट 64 डिग्री है। ठीक है, तो देखो भाई, हम जानते हैं 64 और 26 जोड़ो कितना आ रहा है पहले? तो आपका 90,000। इसका मतलब दोनों एक दूसरे पूरक हैं। तो tan 26 का पूरक कॉट 64 होता है। ये भी एक आएगा। देखो कैसे, आप देखो tan 26 डिग्री और कॉट का पूरक ले लो, तो tan 90 में से 64 घटा दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा? tan 26, tan 90 में 26 गया, 64 गया, तो आपका जो है tan 26 कितना आ गया? 1 आ गया। चलिए 3 नंबर देखिए, ये कह रहा है कॉस 48 डिग्री और साइन 42 डिग्री। अब जोड़िए फिर, 48 और 42 कितना आ रहा है? तो 50 40 90। ठीक है, 90 आ रहा है। इसका मतलब दोनों ये एंगल जो है पूरक है। तो हम जानते हैं ये दोनों पूरक है, तो इसका मतलब cos 48 का पूरक साइन हो जाएगा। cos का साइन होता है, तो cos 48 का पूरक जो है आपका साइन 42 होगा। इसका मतलब 0 आएगा। तो देखिए कैसे, इसको cos लिख दीजिए, माइनस साइन का पूरक निकालिए, तो cos 90 में से 42 गया, तो कितना आ गया? तो आपका आ गया cos 48 माइनस cos 48, क्या आ गया? 0 आ गया। 0 हो गया ना, कितना आसान है। चलिए 4 नंबर पे, कॉसेक 31 डिग्री सेक 59 डिग्री। तो 50 30 80 और 9 10 90। इसका मतलब ये पूरक है और कॉसेक सेक का पूरक है इसे। तो इसका मतलब कॉसेक 31 का पूरक सेक 59 होगा। इसका मतलब यहाँ पे भी 0 आने वाला है। कैसे? तो देखिए, कॉसेक 31 का इस कॉसेक का पूरक लेते हैं, तो कॉसेक का पूरक क्या हो गया? सेक 90 में से 31 गया, चलो सेक 59। अब बताओ सेक कितना आ गया? सेक जो है 59 माइनस सेक 59, क्या आ गया? 0 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड का फर्स्ट देखते हैं। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री 1। चलिए, तो यह देखिए, हमको क्या करना है कि इस LHS को जो है RHS के इक्वल करना है, बराबर करना है। कैसे होगा? तो यहाँ देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67। ठीक है, तो देखिए अब क्या कीजिए कि इसमें देखिए कि कौन से दो कोणों का योग जो है 90 है, मतलब कौन से दो कोण जो है पूरक है। आप टेढ़ मत जाइए, अब बस आप इतना देखिए कि कौन से दो कोण को हम जोड़ेंगे तो हमारा जो है 90 आ जाना चाहिए। तो देखिए 48 और 23 जोड़ेंगे तो 90 तो नहीं आएगा, 48 और 42 जोड़ेंगे तो पक्का 90 आएगा। 8 10 4 8 1 9,
उस 23 और 67 जो है इसको जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। इसका मतलब जो है हमारा काम आसान हो गया। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 10 48 और 10 42 लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद 10 23 और 10 67, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम 10 48 को जो है ऐसा ही रहने देते, ठीक है। और 10 42 क्या लिखते हैं, पूरक लिखते हैं। तो पूरक लिखने क्या करते हैं, कॉट लिख देते, 10 का कॉट लिख देते हो और 90 में से इस कोण को घटा देते हो, डिग्री को घटा देते हो। चलते हैं अब 10 23। अब इसको जो है इसका पूरक लिखते हैं, तो कॉट 90 में से 67 को घटा दोगे तो यहाँ देखो 10 48 कॉट कितना हो जाएगा 48, 10 23, यह कितना हो जाएगा कॉट 23, ठीक है। देखो 10 48 कॉट 48 कट पिट जाएगा, 10 23 कॉट 23 कट पिट जाएगा, क्योंकि भाई आप जानते हो, आपको कहाँ समझा दूँ, यहाँ देखिए भाई 10 48 लिखा हुआ है, ठीक है। और कॉट 48 का उल्टा क्या होता है, तो 1/10 48 होता है, 10 48 से कट गया तो वही चीज़ तो लिखा हुआ 10 और कॉट एक दूसरे क्या होते हैं, आपका उल्टा होते तो कट पिट गया। तो कितना दिया 1 आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब जो है ये RHS के बराबर आ गया, यही ना करना था। चलिए अब सेकंड नंबर, ठीक है। तो सेकंड नंबर में कह रहा है कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री साइन 38 साइन 52 डिग्री 0 को। तो यह हमारा LHS हो गया और इस LHS को RHS के बराबर करना। कैसे करिएगा, तो आपको इसमें कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, लिख लेता हूँ। तो कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री साइन 38 साइन 52, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये कॉस 38 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ साइन 38 दिख रहा है, तो कैसे करोगे। अब देखो साइन 52 का पूरक लोगे तो डेफिनेटली जो है आपका कॉस 38 आ जाएगा। तो इधर भी कॉस इधर भी कॉस। चलो भाई पहले इसका काम तमाम करो, जो समझ में आ जाए उसको लिख दो। और ये साइन का क्या हो जाएगा, पूरा कॉस 90 में से 52 जाएगा तो 38 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए कॉस 52 है साइन 38 है, तो कॉस का हमारा हो गया। अब साइन के साथ खेला करना है, तो साइन 38 है, ठीक है। और कॉस 52 का पूरा क्या हो जाएगा, साइन 38 हो जाएगा। हाँ भाई तो होता क्या 90 में से 52 घट गया, इसको साइन 38 रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए तो कॉस 38 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया साइन 38 हो गया। इधर देखिए साइन 38 हो गया और कॉस 38 हो गया। देखिए इसको अच्छे से लिख रहा हूँ, कॉस 38 डिग्री साइन 38 डिग्री, उसके बाद कॉस 38 डिग्री साइन 38 डिग्री। अब बताइए ये दोनों जो है कट पिट जाएगा, कितना आ गया 0, RHS के बराबर आ गया। यही तो करना था। चलिए नोट कीजिए। 3 नंबर में कह रहा है यदि tan 2a जो है वो बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री के, जहां 2a क्या एक न्यून कोण है तो a का मान निकालना है। चलिए यहाँ पे हमें दिया है tan 2a जो है ये बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। जहां पे 2a क्या है न्यून कोण है, 2a क्या है न्यून कोण है, तो हमें क्या करना है a का मान निकालना है कि a का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए tan 2a का जो है पूरा क्या होगा, तो हम जानते हैं cot tan का पूरा cot लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं 90 में से 2a को घटा देते हैं। तो देखिए cot a माइनस 18, कॉट से कॉट खत्म हो गया, 90 माइनस 2a इक्वल a माइनस 18।
तो 90 और इधर 18 इधर आ गया तो a प्लस 2a तो 8 हो गया, 9 1 10, 3a हो गया तो 108 भागा 3 a तो 3 तिरका 9 3 छक 18 मतलब a का मान कितना हो गया 36 डिग्री आपका a का मान आ गया। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब 4 नंबर, तो 4 नंबर में कह रहा है यदि tan a जो है cot b के बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b 90 के बराबर है। तो देखिए हमें जो दिया है tan a जो है बराबर है cot b को, b के बराबर है तो हमें सिद्ध करना है क्या a प्लस b 90, ठीक है 90 डिग्री, a प्लस b 90 डिग्री। चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तो tan a जो है वह दिया है cot b के। चलिए हम क्या करते हैं, इस tan को जो है tan का पूरक लिखते हैं। तो tan का पूरक क्या हो जाएगा cot 90 माइनस a, tan a का पूरक क्या होगा cot 90 माइनस a, ये क्या हो गया cot b हो गया, cot से cot खत्म, 90 माइनस a बराबर b तो 90 ये इधर जाएगा प्लस a प्लस b, यही ना हमको प्रूव करना है। इसको अच्छे से लिखना चाहो तो लिख सकते हो a प्लस b 90 डिग्री, हो गया प्रूव, यही तो करना। उतारिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सेक 4a जो है वो बराबर है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री के, जहाँ पे 4a क्या है एक न्यून कोण है तो हमें बताना है a के मान क्या होगा। तो देखो हमको ये लिखा हुआ दिया हुआ स्टेटमेंट जो कथन दिया है सेक 4a जो है ये बराबर है कॉसेक a माइनस 20 के, ठीक है, जहाँ पे 4a क्या है हमारा न्यून कोण है तो हमें a के मान निकालना है, ठीक है कोई बात नहीं है। तो देखो इस सेक को जो है हम क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं, अगर इसका पूरक लिखे तो क्या हो जाएगा कॉसेक के, कॉसेक जो है 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। सेक और कॉसेक दूसरे क्या है पूरक है ना, सेक 4a का पूरक क्या होगा कॉसेक 90 माइनस 4a हो जाएगा, कॉसेक a माइनस 20। तो देखिए कॉसेक कट जाएगा ना, तो यहाँ देखिए 90 माइनस 4a इक्वल टू क्या होगा a माइनस 20। तो देखिए 90 और 20 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, a इधर माइनस है इधर प्लस हो जाएगा 4a, 90 और 20 कितना हुआ 110, ये 5a हो गया 110 बटा 5 कितना हो गया, तो 5 दूना 10, एक बचा और 5 दूना 10 मतलब a का मान जो है 22 डिग्री आ गया। चलिए नोट कीजिए। चलिए 6 नंबर पे, 6 नंबर में कह रहा है कि यदि a b और c जो है त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए ये। तो देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है, उसमें जो है कोण A, कोण B और कोण C जो है क्या है अंतःकोण है। तो हमें दिखाना है कि साइन b प्लस c बटा 2 ये बराबर होगा कॉस a बटा 2 के। चलिए हम पहले क्या करते हैं त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा क्या है एक त्रिभुज है, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो हम जानते हैं इस कोण को दिखाने के लिए हम क्या अंतःकोण को दिखाने के लिए क्या लिखते हैं कोण a, कोण b, कोण c। और हम त्रिभुज के एक गुण जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो है कितना होता है 180। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण A
प्लस कोण बी प्लस कोण सी 180 डिग्री। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं ए बी प्लस सी 180 माइनस ए, इसको सिंपल में बी प्लस सी 180 में से ए घट गया। ये क्यों लिखे आपको मालूम चल जाएगा। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं कुछ पल के लिए LHS और इसको मान लेते हैं RHS। चलिए हम क्या करते हैं LHS को लेते हैं, यहाँ लिखा है साइन बी प्लस सी बटा 2। ठीक है, तो देखिए आप जो है 180 माइनस ए के बदले बी प्लस सी लिखे तो, या बी प्लस सी के जगह 180 माइनस ए लिखे तो बात सेम ही है। तो यहाँ देखिए अब क्या लिखोगे, साइन बी प्लस सी के लिए क्या लिख सकते हो 180 माइनस ए बटा 2। तो यहाँ देखिए तो साइन 180 जो है दोनों के ये दोनों के साथ भागा लग गया है, लगा है ना जी। तो ये क्या लिखा हुआ है साइन 90 माइनस ए बटा 2। तो बताओ इसका जो है पूरक क्या होगा, इसका पूरक जो साइन 90 माइनस ए का पूरक क्या होता है कॉस ए बटा 2 होता है। यही ना प्रूव करना है। तो देखो आ गया हमारा ये RHS आ गया, RHS प्रूव हो गया। नोट कीजिए। चलिए 7 नंबर देखिए, 7 नंबर में कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब है, यहाँ देखिएगा, कहने का मतलब जो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ठीक है, इसको क्या करना है कि आपको जो है ना 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में इसको रिड्यूस करना है, कम करना है। और ऐसे कम करना है ताकि इसका वैल्यू भी चेंज ना हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप जानते हो, देखिए यहाँ पे साइन का जो है साइन 67 का जो है आपका पूरक क्या होता है, जब पूरक के बारे आता है तो साइन क्या कर दो कॉस करते हो और इसको क्या करते हो 90 में से इस 67 को घटा देते हो। तो ये जो है इस साइन 67 क्या है पूरक है। उसके बाद जो है कॉस, ये कॉस है तो साइन 90 में से 75 घटा दो तो कॉस 10 में से 7 गया 3 और ये 8 में 6 गया 2 प्लस जो है यहाँ देखिए साइन 10 में से 5 गया 5 8 में 7 गया 1। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे देखो 23 डिग्री जो है और 15 डिग्री जो है क्या 0 और 45 के बीच में आ रहा है। 23 डिग्री और 15 डिग्री ये दोनों 0 और 45 के बीच में आ रहा है। तो यही आपको करके दिखाना है कि जो साइन 67 डिग्री है और कॉस 75 डिग्री है इसको जो ऐसे करना है कि इसकी वैल्यू भी चेंज ना हो और इसकी जो ये डिग्री है वो 0 और 45 के बीच में आ जाए। चलिए नोट कीजिए।